Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about a very important news regarding पंजाब यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट एग्ज़ाम। जैसे कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम जो आपका होता है इज़ वन ऑफ द कंपलसरी एग्ज़ाम। अगर आप 3 साल की बीए में हो या 3 साल की बीकॉम में हो, बीएससी में हो, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होगा कि ये इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। किसके लिए? फॉर डिग्री के लिए। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको अपनी 3 साल की डिग्री के अंदर, 5 साल की डिग्री के अंदर, अगर आप 5 ईयर के अंदर कोई कोर्स में इनरोल हो, जैसे आपने देखा होगा 5 ईयर लॉ होती है पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 3 ईयर लॉ भी होती है, 3 ईयर आपकी बीकॉम हो जाती है, तो 3 साल की बीए हो जाती है। तो आपको क्या है, एक बारी इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम देना ही होता है। तो आज मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, आपका जो इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। कई स्टूडेंट्स के डाउट थे, पंजाब यूनिवर्सिटी ने सारे जो डाउट है वो क्लियर कर दिए हैं। देखो, अब सबसे बड़ी बात होती है आपकी इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम, सिलेबस क्या है, कैसे आपने तैयारी करनी है। अब की बार का क्या सिस्टम रहा, अगर मैं पिछले 2 सालों से बात करूं, कोरोना टाइम्स में ये रहा कि जो इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था। 21 में ऑनलाइन हुआ, 22 में भी ऑनलाइन हुआ, इससे ये ऑनलाइन ही हुआ। और अब पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने बाकी एग्ज़ाम देखे होंगे कि ऑफलाइन हो रहे हैं। कई स्टूडेंट्स की डिमांड रही है, जो जो पूटा के मेंबर्स वगैरह हैं, जो टीचर्स के एसोसिएशन, उनका भी आया कि ये एग्ज़ाम, एक तो देखो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, आपको पास करना ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 100 नंबर का पेपर है, किसी स्टूडेंट के इसमें से 50 नंबर आए हैं, तो ये उसकी परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं होंगे, ये ऐड नहीं होंगे मार्क्स। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कि आपने एज अ स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी आपने इन्वायरमेंट रोड सेफ्टी की आपको नॉलेज थी और आपने इसे पास कर लिया, ठीक है। एक कंपलसरी एग्ज़ाम इस तरीके का बनाया गया है, तो इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते, पर इसे पास करना बहुत ज़रूरी होता है। पासिंग मार्क्स क्या क्राइटेरिया है? 40+। अगर आपको मार्क्स चाहिए 100 में से 40+ आपके आने चाहिए, तभी आप इन्वायरमेंट के पेपर में पास होंगे। पहले क्राइटेरिया था 35 का, 37 का, 40+ का क्राइटेरिया, आप ये लगा के चलो। बाकी इन्वायरमेंट जो है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको मैंने इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट है इसी सेक्शन, इसी चैनल पर, आपको SCP अड्डा चैनल पर क्या मिलेगी, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे इन्वायरमेंट का सिलेबस क्या है, सोर्सेज कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, और 1 या 5 या हफ्ते के अंदर आप एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हो बड़े आराम से। वो मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए हैं उन्हीं वीडियोस के अंदर। अब देखो, अब की बार का जो एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम है वो कब है? इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम 2023 की हम बात कर रहे हैं, वो आपका है ऑनलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन ही होगा वो। गूगल आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, जैसे वेबसाइट से लिंक आता है, आप अपनी आईडीज़, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भर के उस गूगल फॉर्म में क्या होगा, देखो जो आपको गूगल फॉर्म या जैसे भी दिया जाएगा, टाइम फिक्स होगा। एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा रीसबमिट नहीं होता, वो बड़ा सोच समझ के गूगल फॉर्म आपने फिल करना है, बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि एक गलती तो दूसरे साल पे डिपेंड हो जाएगा आप इन्वायरमेंट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर सोचो आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपका ये फाइनल सेमेस्टर अगर रिज़ल्ट चाहिए, डिग्री चाहिए इसी साल, तो आपको ये पास करना बड़ा ज़रूरी है इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम। तो बड़े सोच समझ के, बड़े आराम से करना है आपने, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, टाइम लिमिट के अंदर करना है आपने, ठीक है। ये नहीं कि एकदम फटाफट करना शुरू कर दो, नो, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह का कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। नॉर्मल आपके क्वेश्चंस आते हैं, 100 आपको करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं। सब्जेक्टिव पेपर आपका ये नहीं है, आपका क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या, आपका जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, आपने उसे टिक करना है।
अब देखो, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता रही, आपका रोल नंबर आपके पास होना चाहिए। जो आप गूगल फॉर्म में लिखो, रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी वो फिल कराते हैं, पूरा नेम, ठीक है, आपका जो भी नेम है वो पूरा नेम आएगा, आपका क्लास, सेमेस्टर, सब कुछ, कॉलेज का नाम वगैरह आके फिर आप वो सबमिट कर देते हो। आपको सबमिशन का कैसे पता लगता है आपका फॉर्म सबमिट हो गया? आपकी मेल आ जाती है, जब आप वो सबमिट करो, योर फॉर्म इज हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपके पास क्या है, वो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप क्या बोलते हैं, अपनी मेल चेक कर सकते हो, जो भी आपके रजिस्टर्ड मेल है जो आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ करी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। अब दूसरी बात है, मेरे पास ये बड़े सारे कमेंट आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट का पेपर मेरा सेकंड सेमेस्टर में क्लियर नहीं था, फोर्थ में भी क्लियर नहीं हुआ, अब मैंने सिक्स्थ में देना है, लास्ट सेमेस्टर में देना है। मैंने बीएससी का मैं स्टूडेंट हूँ या बीए का मैं स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर में मैंने देना है, क्या मुझे दोबारा फॉर्म फिल करना था? ऑब्वियसली येस। जब तक आप अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपको पता है कब आ जाते हैं, मार्च में आ जाते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, फेब के एंड में आ जाते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, उस टाइम आपने फिल करना है। क्योंकि देखो, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, कॉलेज की पहली जिम्मेदारी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जीसीएम के स्टूडेंट हो, आप एमसीएम के स्टूडेंट हो, ठीक है, डीएवी के स्टूडेंट हो, सेकंड सेमेस्टर में जाते हो, तो कॉलेज वाले खुद आपका जो ये होता है रोल नंबर निकाल के देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, उन्हें पता होता है सेकंड सेमेस्टर में ये एग्ज़ाम कंपलसरी होता है, इवन सेमेस्टर में ही एग्ज़ाम होता है ये, तो आपको ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करना होता। पर जहाँ आपने कोई भी एग्ज़ाम स्किप कर दिया, मिस कर दिया, फेल हो गए, रीअपीयर आ गई, तो क्या होता है, आपको अपने नवे सेमेस्टर के साथ आपको ये फिल करना पड़ता है कि मैं सेकंड सेमेस्टर में ये वाला फॉर्म मेरा रीअपीयर थी, मैं ये एग्ज़ाम करना चाहता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं फिल किया वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनका रोल नंबर नहीं इशू हुआ। इसका भी अलग से रोल नंबर इशू होता है। आपने देखा होगा, अगर आप सोशियोलॉजी में आपका कुछ हुआ, या फिर पॉलिटिकल साइंस में या हिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में रीअपीयर आ गई, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर रीअपीयर का फॉर्म फिल करते हो। उसी तरीके का जिसे हम बोलते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, जब आपके आ जाते हैं इवन सेमेस्टर के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहली बात तो ये नौबत ना आए, आप अच्छे से तैयारी करके जाओ ताकि रीअपीयर आए ना आपकी। दूसरी बात, अगर रीअपीयर आ जाती है, पहला स्टेप आपने रीवैल्यूएशन लेना होता है। रीवैल्यूएशन मतलब कि जैसे रिज़ल्ट के 15 दिनों के अंदर अंदर आपने रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना होता है, ताकि आपकी रीअपीयर क्लियर हो जाए। कैसे? 1-2 नंबर से फेल हो गए तो रीवैल्यूएशन में वो ज़्यादातर पास ही कर जाते हैं, रेयर टू रेयर चांसेस होते हैं कि वो पास ना करे। तो आपने क्या करना होता है, जैसे रिज़ल्ट आया, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रिज़ल्ट आ गया 1 मार्च को, मुझे पता लगा इसमें रीअपीयर है किसी सब्जेक्ट की, मैंने क्या करा, फटाफट 15 दिनों के अंदर, 15 मार्च से पहले पहले, 1 मार्च को रिज़ल्ट आया, 15 मार्च से पहले पहले मैंने रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर दिया। रीवैल्यूएशन का पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पे उन्होंने मेरा क्लियर भी कर दिया रीअपीयर, और मेरे को जहाँ पहले मेरे 25 नंबर थे उन्होंने 45 नंबर कर दिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, रीवैल्यूएशन जब आपका आ जाता है, क्योंकि बाय मिस्टेक से चेक होता है एग्ज़ाम, या फिर क्या कर देते हैं, मार्क्स री निकाल देते हैं, सारे बच्चों के री निकाल रहे हैं, इस तरीके से बचने के लिए। उसके बाद देखो क्या है, आपको फॉर्म फिल करना ज़रूरी होता है पेपर में बैठने के लिए, ये भी चीज़ होगी। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने आपको सारा बता दिया। चैनल पे ही SCP अड्डा पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन्वायरमेंट की, आप वहाँ से देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से करना है। ऑब्जेक्टिव ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं 1-2 दिन में या फिर टाइम लगे तो मैं लाइव आके आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और जो आपका एग्ज़ाम है ये आएगा 3rd वीक ऑफ जून में, कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, 3rd वीक ऑफ जून में जो आपका इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम होना है। अभी डेट शीट कोई नहीं आई है,
कोई श्योर नहीं है अभी तक, पर ये एक टेंटेटिव सा बना रखा है कि 3rd वीक ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम होगा, पर डेट शीट नहीं आई है अभी तक कोई भी, क्योंकि देखो 2nd वीक तो आने वाला ही है। तो इस तरीके से ये है, जैसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है ऑथेंटिक सोर्सेज से, मैं आपको अपने आप ही वीडियो बना के बता दूँगी।